Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. As you all know that we were discussing sex determination and I had completed two types of sex determination. First one is based upon the sperm cell and the second one is based upon the number of sets of autosomes. So today's topic is sex determination based upon X cell and environment. Okay, so let's start with the video. So, the organisms where the X cell decide the sex of an individual, uh, the, the X cell means the females. The females are heterogametic. Okay, जहाँ पर भी X cell किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करेगी वहाँ पर फीमेल्स जो होती हैं वो हेट्रोगेमेटिक होती हैं. वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स वो सेम नहीं होते, वो डिसिमिलर्स होते हैं. जैसे कि अभी स्पर्म के केस में पढ़ा था कि स्पर्म हेट्रोगेमेटिक होता है, वहाँ पर दो टाइप के स्पर्म मिलते हैं, द स्पर्म विद द एक्स क्रोमोसोम एंड द स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम. यहाँ पर एक्स सेल प्रोड्यूस होती हैं दो टाइप की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस, द एक्स सेल विद जेड क्रोमोसोम एंड द एक्स सेल विद डब्ल्यू क्रोमोसोम. आप एक्स और वाई से कंफ्यूज ना हो इसलिए इनके जो नाम है वो जेड और डब्ल्यू दिए गए हैं. और जेड और जो मेल्स होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं, वहाँ पर एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम मिलता है, दैट इज जेड. ओके, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स. ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. कभी कभी एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते, सीधे आपसे रेप्टाइल्स के लिए पूछ लिया जाएगा कि कैसा इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. इट इज़ बेस्ड अपॉन द मेल और फीमेल और एक्स सेल और स्पर्म सेल. तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं कि बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स में जो सेक्स होता है वो एक्स सेल डिसाइड करती है न्यूबॉर्न का. ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेनी का. कैसे करती है वो भी देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, ZW ZZ टाइप. अगेन जैसे हमने XX और XY के केस में क्रॉस बना के दिखाया था ना कि किस तरीके से मेल और फीमेल इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन होगा, वैसे ही यहाँ पर करेंगे. अगर मैं फिनोटाइप की बात करूँ तो फिनोटाइप है इंडिविजुअल का क्या, आइदर मेल और फीमेल. ठीक है, और इनके जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, इनके जीनोटाइप हो जाएंगे मेल के केस में ये है तो ऑटोसोम्स पेयर में होंगे प्लस जेड जेड, और फीमेल्स के केस में ऑटोसोम्स पेयर में होंगे प्लस जेड डब्ल्यू. अब होगी गैमीट फॉर्मेशन. तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम सेपरेट होंगे. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो सेपरेशन में क्या होगा, एक होगा ए प्लस जेड, दूसरा कॉम्बिनेशन भी होगा ए प्लस जेड इन केस ऑफ मेल्स. बट इन केस ऑफ फीमेल्स क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू. ठीक है, ये जेड और डब्ल्यू सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ अगेन हम पनिट स्क्वायर बना लेते हैं जिससे हमें F1 प्रोजेनी के जीनोटाइप और फिनोटाइप पता चल जाएंगे. ठीक है, तो F1 प्रोजेनी की अगर मैं बात करूं, लेट्स मेक अ पनिट स्क्वायर. इसके लेफ्ट साइड पर मैं मेल के जीनोटाइप लिख देती हूँ और मैं टॉप पर फीमेल के जीनोटाइप लिख देती हूँ. जस्ट कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपने आंसर लिख देने हैं. इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, ए ए प्लस जेड जेड. ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो आप, ए ए वेट प्लस जेड जेड. तीसरा कॉम्बिनेशन देखो आप, ए ए प्लस जेड डब्ल्यू. और फोर्थ कॉम्बिनेशन बनेगा ए ए प्लस जेड डब्ल्यू. यहाँ पर अगर मैं इनके फिनोटाइप्स की बात करूँ तो ये क्या है, ये है मेल. सेक्स क्रोमोसोम क्या है, होमोगैमेटिक. ये भी मेल है, सेक्स क्रोमोसोम होमोगैमेटिक. बट ये डिफरेंट है तो ये हो गई फीमेल, ये भी हो गई फीमेल. तो यहाँ पर अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूँ, मेल इज टू फीमेल क्या हो गया, 1:1. ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि फीमेल का मतलब एक्सेल जो है,
एक्स सेल डिसाइड कर रही है कि इंडिविजुअल मेल में डेवलप होगा या फीमेल में। ठीक है, अगर एक्स सेल के पास डब्ल्यू क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली ये एक फीमेल में डेवलप होगी। अगर इसके पास जेड क्रोमोसोम है तो ये एक मेल में डेवलप होगी, है ना। तो ये जेड यहाँ आ गया, ये जेड यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स सेल डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरा कंडीशन है हमारे पास जेड ओ जेड जेड टाइप, जहां पर अगेन जैसे एक कंडीशन थी एक्स ओ एक्स एक्स, जहां पर ओ का मतलब क्या था, यहाँ पर कोई इसका होमोलोगस पेयर एब्सेंट है, मतलब यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, नो क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल के पास केवल एक जेड क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्रॉस बना के देख लेते हैं। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा मेल फीमेल। ठीक है, जीनोटाइप हो जाएगा, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, मेल मेल के केस में ए प्लस जेड जेड, और फीमेल के केस में क्या हो जाएगा ए प्लस जेड ओ। ठीक है, अब गैमीट फॉर्मेशन होगी। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर दो टाइप के सेम टाइप के गैमीट्स मिलेंगे जिसमें ए प्लस जेड कॉम्बिनेशन होगा, जबकि फीमेल में हमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एक तो वो जहाँ पर जेड क्रोमोसोम होगा और एक वो जहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, और अगेन ये कंडीशन डिफाइन कर देगी प्रोजेनी का सेक्स। अब मैं F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी को देख लेते हैं। F1 प्रोजेनी में अगेन हम क्या करेंगे, एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और इंडिविजुअल्स के जीनोटाइप लिख लेते हैं, गैमेट ये आ गया, और ऊपर आ गया फीमेल का ए प्लस जेड ए प्लस ओ। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस जेड जेड ए प्लस जेड जेड, दोनों के पास जेड क्रोमोसोम है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ए प्लस जेड ओ ए प्लस जेड ओ, यहाँ पर ओ है और ये ओ ही डिफाइन कर रहा है इंडिविजुअल का सेक्स, यानी कि ये फीमेल में डेवलप होगा। यानी कि हमारी एक्स सेल डिसाइड कर रही है कि इंडिविजुअल का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। अगेन मैं सेक्स रेशियो की बात करूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1:1, मेल टू फीमेल। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको नोट कर लो आप। अगेन नीट में पूछा गया है ये। ठीक है, क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो दो कंडीशन है हमारे पास। पहली, व्हेन स्पर्म, सॉरी वेट अ मिनट, व्हेन स्पर्म प्रोड्यूस, वेट स्पर्म नहीं लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, मतलब जहाँ पर स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम एंड स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम, दो टाइप के स्पर्म थे ना। अगर ये कंडीशन है तो सेक्स कब डिफाइन होगा, सेक्स डिफाइन होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, सॉरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस केस में सेक्स इज डिटरमाइंड just after the fertilization। ठीक है, ये पहला केस है आपका, केस 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है,
इस केस में सेक्स कब डिफाइन हो रहा है? जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म सेक्स को डिफाइन कर रहा है। स्पर्म जब आएगा, फ्यूज होगा एग सेल से, तब बताएगा कि भाई ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। दूसरा केस जो अभी जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, केस 2, जहां पर क्या था कि व्हेन टू टाइप्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड, जहां पर एक्सेल डिसाइड कर रही है कि मेल होगा या फीमेल। तो इस केस में सेक्स कब डिफाइन होगा? जब मियोसिस हो रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सेक्स इज प्री डिफाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री डिफाइंड मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन था, यहाँ बिफोर फर्टिलाइजेशन है। और बिफोर फर्टिलाइजेशन कौन सा टाइम है? ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस ही बता देगा कि जो एक्स सेल है, अगर वो जेड क्रोमोसोम के साथ है, एक्स सेल विद जेड क्रोमोसोम, तो क्या बन जाएगा? मेल। और दूसरी कंडीशन है एक्स सेल विद डब्ल्यू और ओ क्रोमोसोम, तो ये डेवलप हो जाएगा फीमेल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि जहां पर स्पर्म डिसाइड करते हैं सेक्स को, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, और जहां पर एक्सेल डिसाइड करती है सेक्स को, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन एनवायरमेंट। यहाँ पर सीधे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो बोनेलिया मेरीन वॉर्म जिसको कहते हैं, दूसरा टर्टल्स में। बहुत सिंपल है कि बोनेलिया में क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है, अगर फ्री स्विमिंग स्टेज में है, ठीक है, आई विल राइट डाउन फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, इसका कोई सेक्स नहीं होता, नो सेक्स, नो डिफाइंड सेक्स। ठीक है, अब दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन है? अगर ये फ्री स्विमिंग लार्वा सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे, ठीक है, व्हाट आई विल राइट कि सेटल डाउन अलोन, इसके आसपास कोई इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? अगर ये अकेला सेटल हुआ है, इट विल चेंज इनटू लार्ज फीमेल। लेकिन अगर ये सेटल होता है नियर अ फीमेल, तो लैंड्स नियर अ फीमेल, ठीक है, तब क्या होगा? फीमेल के बॉडी से एक केमिकल सिक्रीट होता है, वो इसको केमिकल फ्रॉम फीमेल cause change it into, ये डेवलप हो जाएगा टाइनी मेल में। ये याद रखना, ये टाइनी मेल है, ठीक है, और ये टाइनी मेल फिर रहता है एज लिव्स एज पैरासाइट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। ठीक है, तो देख लो आप फिर से, बोनेलिया की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फ्री स्विमिंग लार्वी अगर है, इसका कोई डिफाइंड सेक्स नहीं होता। अगर ये अकेले सेटल डाउन हो जाता है तो ये लार्ज फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये किसी फीमेल के नियर सेटल होता है, लैंड करता है, तो फीमेल से केमिकल सिक्रीट होता है जो उसको चेंज कर देता है टाइनी मेल में, और ये मेल फिर ऐसे पैरासाइट फीमेल के यूट्रस में रहता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है टर्टल्स का। टर्टल्स में क्या होता है? इन
टर्टल्स। टर्टल्स में क्या होता है, टेम्परेचर डिफाइन करता है, टेम्परेचर विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको टेम्परेचर रेंज याद रखनी है। अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो इस जोन में मेल और फीमेल इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होते हैं। मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 28 डिग्री यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तब मोर मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है देन मोर फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये केस हनी बी के केस से डिफरेंट है। फिर से बता दूं, हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ऑटोसोम्स के बेसिस पर होता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ठीक है। वहां पर एक बार जब फीमेल डिफरेंशिएट हो जाती है, अब फीमेल का जो फर्दर डिफरेंशिएशन है कि वो क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी वो एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है कि वो किस चीज पर फीड कर रही है, सेक्स को वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्स के डिटर्मिनेशन की, इन्वायरमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। नॉन क्रोमोसोम मैंने बताया था क्या होते हैं, नॉन क्रोमोसोमल जीन्स जो हमारे मेन न्यूक्लियर जीन्स से डिफरेंट होते हैं, हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स जो होते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में आप देखें ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये जो सेक्शन है ये है न्यूक्लियोइड या इसका न्यूक्लियर डीएनए जिसको हम कह सकते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो कि ये एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बेसिकली, plasmid is called extra, wait a minute, extra chromosomal segment, ठीक है। इस प्लाज्मिड को हम कहते हैं। इस प्लाज्मिड पे एक जीन है फर्टिलिटी जीन, इट कंटेन फर्टिलिटी जीन, या जिसको हम एफ फैक्टर का नाम भी देते हैं। अगर ये एफ फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, दो कंडीशन है। इफ एफ फैक्टर प्रेजेंट तो जो बैक्टीरियल सेल हो जाती है वो हो जाती है एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल। और अगर इफ एफ फैक्टर और जीन इज एब्सेंट, कहाँ, प्लाज्मिड में, ठीक है, तो सेल हो जाती है, उसको हम कहते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। तो ये एफ फैक्टर जो होता है ये डिफाइन कराता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इतना काफी है आपके लिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉन क्रोमोसोमल जीन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया है, जहां पर एफ फैक्टर प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, ना कि न्यूक्लियोइड जीन में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड अपॉन वेरियस मेथड्स। तो इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।